आज हमारे पास दो टर्म है, एक्सियोम और पोस्टुलेट्स, ठीक है ना। इसके बारे में जान लेते हैं क्या है, क्योंकि ये चैप्टर में आपको बार बार ये दो अलग अलग टर्म जो है ना मिलता रहेगा और आपको बार बार परेशान भी करता रहेगा। एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स क्या है देखते हैं। देखो, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स कह लो, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स, ठीक है ना। ये हमारा दो अलग अलग टर्म है और ये दोनों टर्म हमारा किसका दिया हुआ है, इक्लुइड का ही दिया हुआ है ना। जब उसके आप अलग अलग बुक को पढ़ेंगे, यानी कि उसके जो अलग 13 पार्ट्स थे उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये दो टर्म बार बार मिलेगा। तो पहले जान लो इन दोनों के बारे में कि आखिर इन दोनों का मतलब क्या है। देखो, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स इक्लुइड का दिया हुआ ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कि कोई प्रूफ मांगता ही नहीं है, यानी कि आपको चुपचाप उसको स्वीकार कर लेना है। उसमें कोई सवाल जवाब आपको नहीं करना कि ये क्यों हुआ। समझ रहे बात को, क्या कह रहे हैं हम? कह रहे हैं कि एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स इक्लुइड्स का दिया हुआ एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कोई प्रूफ ही नहीं है। जैसे हम लोग ट्रायंगल, यदि हम लोग कहते हैं कि ट्रायंगल का सम यूनिटी होता है, उसको प्रूफ करते हैं ना हम लोग कहते हैं कि यदि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यदि है तो उसमें एक्स वाई दो होता है हमारा, उसको प्रूफ करना पड़ता है हमको, है ना। यदि हम कह रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है तो हमको प्रूफ करना पड़ता है। लेकिन एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स ऐसे स्टेटमेंट हमारे होते हैं जिनको कि प्रूफ का जरूरत ही नहीं है। यदि लिखा हुआ है तो चुपचाप आप उसको मान लीजिए, है ना, उसमें आप सवाल जवाब नहीं कर सकते। इस प्रकार का ये है, ठीक ना। तो आप यहाँ से कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि मैथ में ऐसे भी कुछ स्टेटमेंट हैं जिनमें कि प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, आज तक किसी ने खोजा भी नहीं, तो कोई सवाल भी नहीं किया तो खोजा भी नहीं कोई। हम लोग जो परंपरागत से चलता आ रहा है उसी को हम लोग मान लिए, ठीक है। तो ये ऐसे हैं जिनको कि प्रूफ की जरूरत नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं दे हैव, सबसे पहले बात तो ये एक स्टेटमेंट है, बोथ आर स्टेटमेंट्स, दोनों हमारा क्या है, स्टेटमेंट है ना। किन का दिया हुआ है, इक्लुइड का दिया हुआ है। तो उसके बाद इन दोनों को प्रूफ का जरूरत नहीं पड़ता है, दे हैव नो प्रूफ, दे हैव नो प्रूफ, इसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये जैसा है चुपचाप उसको मान लीजिए आप, है ना। इसके साथ ही साथ दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यानी कि इसको हर कोई मानता है, इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा भी जो भी हमारा कंट्री है उन सभी कंट्री में इसको चुपचाप मान लिया जाता है ना। तो दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इस पे कोई भी सवाल जवाब नहीं खड़ा करता है, क्योंकि ये इसको प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, ये जैसा है एकदम वैसा आपको मान लेना है ना। यदि लिक्विड ने कह दिया कि पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता था, मान लीजिए, है ना। समझ गए बात को। चलो, तो ये हो गया हमारा एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स। लेकिन सवाल ये है कि एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स का हम लोग इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे, है ना। चलो देखो, एक्सियोम्स का इस्तेमाल हम लोग जनरल मैथमेटिक्स में करते हैं। किसमें? जनरल मैथमेटिक्स में। मतलब ये हो गया, देखो यहाँ पे एक्सियोम्स है ये हमारा, इट इज यूज्ड इन जनरल मैथमेटिक्स, इट इज यूज्ड इन जनरल मैथमेटिक्स। इसका मतलब ये हो गया कि जो हम लोग अपने डेली लाइफ में मैथ पढ़ते हैं ना, लाइन्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, ये सब कुछ जो हम लोग पढ़ते हैं, ट्रेपीजियम, रोम्बस, काइट, इन सब चीज़ों को जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सियोम का, ठीक है। लेकिन पोस्टुलेट्स एक ऐसा हमारा स्टेटमेंट है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल केवल और केवल जियोमेट्री में ही हो सकता है, यानी कि केवल ज्योमेट्री में, इसका जनरल मैथमेटिक्स में कोई यूज नहीं है, ठीक ना। तो पोस्टुलेट्स, इट इज
यूज्ड इन जियोमेट्री। देखो इन दोनों में जो आपको याद रखने वाली बात यह है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं इसमें। देखो पहली बात तो ये कि दोनों का दोनों टर्म हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। पहली बात तो ये दोनों का दोनों हमारा ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कि कोई प्रूफ नहीं है ना, और दोनों का दोनों ऐसा स्टेटमेंट है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यानी कि हर एक लोग इसको मानते हैं, है ना। दोनों का दोनों प्रूफ नहीं मांगता है, ये हो गया हमारा पहला बात। लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है बस, है ना। ये भी बिल्कुल एकदम प्रूफलेस है, इसमें भी कोई प्रूफ नहीं चाहिए, इसमें भी कोई प्रूफ नहीं चाहिए, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है। बस एक्सियोम का इस्तेमाल हम लोग जनरल मैथमेटिक्स में करते हैं, जो कि हम लोग अपने लाइफ में डेली पढ़ते लिखते हैं, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। और पोस्टुलेट्स का हम लोग अपने केवल और केवल जियोमेट्री में करते हैं, ठीक है। कोई डाउट इसमें? अब तो ये हो गया हमारा दो अलग अलग टर्म्स, इसके बारे में आप लोगों ने अभी जान लिया। अब इसके बारे में भी अलग अलग पॉइंट है, जैसे हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में एक्लोइड्स का डेफिनेशन पढ़ा था ना, 7 को पढ़ा था ना, उसी प्रकार से हमारा एक्सियोम्स का भी कुछ स्टेटमेंट है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे अपने आगे आने वाले क्लास में। और पोस्टुलेट्स का भी कुछ अलग अलग स्टेटमेंट्स है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अगले क्लास में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक्सियोम्स के बारे में, तो आपको एक्सियोम्स के बारे में 2-3 चीज मालूम होने चाहिए। पहली बात तो ये आपको मालूम होना चाहिए अगले क्लास में कि एक्सियोम हमारा एक स्टेटमेंट है जो कि एक्लोइड के द्वारा दिया गया था, पहला ये आप याद रखेंगे। दूसरा ये कि एक्सियोम को कोई भी प्रूफ की जरूरत नहीं है। तीसरा ये कि एक्सियोम जो है ना यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसको हर कोई मानता है। चौथा ये रखेंगे याद कि एक्सियोम्स का हम लोग जनरल मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, बस। उसके बाद जब हम लोग पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अलग अलग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में भी कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको मालूम होने चाहिए। सेम चीज़ पोस्टुलेट्स भी हमारा एक स्टेटमेंट है, इसको भी प्रूफ नहीं चाहिए, ये भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल हम लोग जियोमेट्री में करते हैं, बस, ठीक है ना। इसी के बाद हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग करेंगे इसके बारे में भी सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, हम लोग सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे, इसमें भी सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे। कोई डाउट इसमें? अब दोनों टर्म समझ में आ गया? चलिए, ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, नहीं तो ये तो बहुत आसान सा आप इसको लिख भी सकते हैं कॉपी में, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं अपने अगले वाले क्लास में।